नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। प्रस्तुत हथेली एक नौजवान की है। 24 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनके कुछ सवालात भी हैं जो मैं सवाल नहीं बोलूँगा, केवल उसका उत्तर जो है इस वीडियो में दूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले जब हम हथेली को देखते हैं तो दो तीन चीज़ों पे हमारी नज़र पड़ रही है, उसी और हम जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं तो हथेली का जो आकार बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक आयताकार हथेली है। इसका मतलब है मानसिक कार्य ज़्यादा करेंगे आप, मानसिक कार्य करने वाले ज़्यादा होंगे, मस्तिष्क से ही कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, या बोलने से ज़्यादा काम आपका चलेगा। शारीरिक मेहनत करियर के मामले में थोड़ी कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे सीधा सीधा एक चीज़ देखिएगा, जो आपकी जीवन की रेखा है, जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, जो आपकी हृदय की लकीर है और जो आपके करियर और धन की लकीर है, ये सब इस रूप में एक अक्षर बना रहे हैं। और ये जो आकृति बन रही है, जो अक्षर बन रहा है, ये अंग्रेजी का एम अक्षर बन रहा है, जिसको हम एम कहते हैं। एम आकृति बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब हमारी हथेली में एम की आकृति बनती है ना, तो सबसे पहले संकेत क्या होता है? ये धन का संकेत है कि आप जो है अपनी उम्र में 35वें वर्ष से लेकर 35 ईयर्स से लेकर और 55 मानी 55वें साल के बीच बहुत अच्छा धन कमाएंगे अपने जीवन में, बहुत ही अच्छा धन कमाएंगे। और इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का जो आगमन होगा वो जो है विवाह के बाद तेज़ी से होगा। मतलब दो मतलब निकल रहे हैं। एक तो भाग्योदय की स्थिति जो आएगी वो 35वें से लेके 55वें साल के बीच में धन के मामले में अच्छा आएगा, अच्छा खासा आप धन कमाएंगे। दूसरा ये है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेज़ी से होगा, इसका भी। और तीसरा, आप अपने लिए नहीं, अपने जीवन साथी के लिए भी, अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी जो है बड़े लकी होंगे। इस बात की ओर जो है आपका ये रेखा बता रहा है। तीसरी बात क्या है? आपके जो अपने इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, माँ पार्वती है, शिव और शक्ति आपके इष्ट देव हैं। जितना उनका शरणागत आप जाएंगे, निश्चित रूप से जो है उतनी ज़्यादा फल की आपको प्राप्ति होगी, बहुत बड़े फल की प्राप्ति होगी। आपको जीवन में कहीं पे झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान शंकर है ना, वो अंतर्यामी है। भगवान शंकर जो है गुरु हैं, भगवान शंकर से बड़ा कोई शंकर नहीं है। तो इसलिए निश्चित रूप से जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब आप कह रहे हैं कि 35वें वर्ष में होगा, तो उसके बाद जो है कैसा भाग्योदय होगा, थोड़ा इसको भी देखते हैं। थोड़ा जो है हथेली अगर हम ढंग से देखते हैं, आप देखो जब ये रेखा जा रही है ना और मस्तिष्क की रेखा आ रही है ना, यहाँ से एक बिल्कुल छोटी उम्र में सूर्य की लाइन भी जा रही है। भाग्य रेखा से जो है यहाँ पे निकलकर सूर्य की लकीर जा रही है। और देखिए, जब हमारी सूर्य की रेखा भाग्य की रेखा से आरंभ होती है ना, जैसे आपकी हो रही है, ये भाग्य की रेखा के गुणों में, करियर और धन की रेखा के गुणों में वृद्धि करती है और इसकी शक्ति को दुगना कर देती है। और ये रेखा जितनी अधिक स्पष्ट हो, सुंदर हो, आपकी उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा और उन्नति भी आपकी उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी, ये कह रही है। अब यहाँ पे 35वें वर्ष में एक मनी ट्रायंगल एक्टिव हो रहा है, राहु पर त्रिकोण बन रहा है। और ये राहु को क्या कर रहा है? फलित भाव में कर रहा है। ध्यान रखिए, 35वें वर्ष में
एक राहु का त्रिकोण बन रहा है और फलित भाव में जो है राहु का त्रिकोण बन रहा है। राहु अच्छा है और राहु पुष्ट जब होता है ना तो आदमी फिल्मी दुनिया में खूब सफलता पाता है। जो ग्लैमर का वर्ल्ड है ना, जो चकाचौंध का वर्ल्ड है ना, जो रूप बदलने का गुण है वो राहु के पास होता है। राहु अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति बहुत बड़ा अभिनेता या नेता होता है। राहु अच्छा होता है ना, जातक कई सारी भाषाएं बोलना जानता है। आप भी और आपके अंदर भी ये गुण जरूर आएंगे। राहु अगर अच्छा हो तो जातक को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है और कभी कभी लोग विदेश की यात्राएं करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग खुफिया विभाग जो होता है उसमें होते हैं। ऐसे लोग बड़े अच्छे ज्योतिषी होते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी होते हैं। और राहु अच्छा हो तो ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता है। ये चीज़ है राहु। इस चीज़ को कहते हैं राहु का अच्छा होना। और राहु देखिएगा क्या चीज़ है, देखिएगा ये राहु एक ऐसा ग्रह है ना जो कम्युनिकेशन स्किल्स का मालिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, संचार क्रांति का मालिक है। राहु कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी मालिक है। तो राहु अच्छा हो, अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा शीर्ष स्थान पे ये आपको ले जाता है। और ये कब, ये 35वें वर्ष से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राहु विदेश यात्राओं से संबंध रखता है। राहु बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ों से, इंटेलिजेंस से, षड्यंत्र से, तंत्र से, मंत्र से, ऐसी चीज़ों से भी संबंध रखता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धन अपने जीवन में कमाता है और एक टॉप लेवल तक पहुंचता है। ये आपकी हथेली में दो चीज़ें बड़ी श्रेष्ठ दिखाई दे रही हैं। अब थोड़ा सा देखें और चीज़ में क्या देखना है। देखिए यहाँ पे ये जो आपकी रिंग फिंगर है ना, अनामिका उंगली, इसके जो जड़ वाला भाग है यहाँ पे, इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। और इसका मतलब होता है आपकी रोशनी से, इसका मतलब है आपकी तरक्की से, इसका मतलब है आपके व्यवसाय से, इसका मतलब है नौकरी से है, राज्य सरकार से है, आपकी उन्नति से है, आपकी प्रतिष्ठा और आपके सम्मान से है। लेकिन वर्तमान समय में ये बड़े गौर से देखिएगा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और जब सूर्य बैठ जाता है ना, कमज़ोर हो जाता है ना, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन ये न तो आपकी मेहनत का और न आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट देने वाला है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, वर्तमान समय में उस तरह से विस्तार नहीं मिल पा रहा है, चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप किसी क्षेत्र में जाओ, आपको वो प्रगति नहीं मिलने वाली जब तक आपका जो है सूर्य अच्छा ना हो। तो आपको क्या करना है, प्रसिद्धि पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए और एक रास्ता पाने के लिए आपको जो है सूर्य को पुष्ट करना है। ढैया में सूर्य बैठा है, 2.5 वर्षों तक कोई भी उन्नति देता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी मान सम्मान प्रतिष्ठा देता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ा रास्ता देता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मैं उपाय दूंगा और इस रेखा को भी आपको पुष्ट करना है, क्योंकि एक धन और करियर की रेखा की शक्ति में वृद्धि करती है, इसके गुणों में वृद्धि कर इसकी शक्ति को दुगना कर लेती है। और जितनी स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी ना, आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और उन्नति भी बहुत अधिक होगी। सुंदर रेखा है। अब थोड़ा सा देखिएगा आपका शनि, वर्तमान में आपका शनि भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य तो है ही, शनि भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। शनि यहाँ पे रुष्ट अवस्था में है और नौकरी का मालिक शनि है, ठीक है। यहाँ पे उठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। शनि जब ज़्यादा उठ जाता है इस तरह से ना, तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है, मानसिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देता है। व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है। और विशेषतर नौकरी के मामले में, नौकरी करने में
नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर शनि इसी रूप में रहा तो नौकरी मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाएगी। इस बात की और भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ पे शनि बहुत ज़्यादा बैठ गए हैं, तो वर्तमान समय में क्या दिखाई दे रहा है कि इस्तेमाल हो सकते हैं, किसी न किसी कारण धोखा खा सकते हैं, और इसका असर 2.5 वर्षों तक ज़्यादा रहेगा और 7.5 वर्षों तक आंशिक रूप से रहेगा। ये पीड़ा न दे आपको, ये अड़चने न डाले किसी भी काम में जीवन के, इसके लिए इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है और करना भी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपका जो अंगूठे के नीचे का ये भाग है, इसको कहते हैं वीनस का माउंट। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र बहुत ज़्यादा पुष्ट है, उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी हैं, आपका चेहरा भी बड़ा सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, ये चीज़ ज़्यादा रहने वाली है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फूल गया है और हथेली में शुक्र का अति होना ठीक नहीं माना जाता है, ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है। और दूसरी बात कहूँ तो ये कुछ गुप्त रोग भी दे देते हैं, गुप्त विकार जिसको कहते हैं, ऐसे रोग भी दे देते हैं, ये विकार देते हैं, इसलिए इनका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और जब ये बहुत ज़्यादा पुष्ट होता है तो सुखों में कमी देने का कार्य करता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति में ये रखते हैं। और चाहे मानसिक सुख हो, चाहे जो है शारीरिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उन सुखों में ये कमी करने का कार्य करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फूले हुए हों, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए शुक्र का उपाय करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, हर चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगर देखोगे आप, अगर हम सही रूप से इसको देखें आपकी हथेली को, तो एक रेखा यहाँ से बनती हुई बहुत धूमिल तरीके से यहाँ पे जा रही है, बहुत धूमिल है, बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन ये रेखा बहुत काम की रेखा है, बहुत ही काम की, क्योंकि ये ऊपरी मंगल से निकल रही है और एक सुंदर पर्वत सूर्य से युक्त बना रही है। ये जब प्रबल अवस्था में आएगी, स्पष्ट तरीके से दिखाई देगी, तो ऐसा समझिएगा कि आप जो है करोड़पतियों में अपना नाम लिखवाने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति की तरक्की अपने घर से दूर भले ही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं विदेश से बहुत अच्छे धन के योग ये बनाती है। ये रेखा है तो डेफिनेटली जो है आप करोड़पतियों की सूची में अपना नाम लिखाएंगे। ये रेखा है, निश्चित रूप से आप विदेशों से अच्छा खासा धन कमाएंगे, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना रह जाती है। तीसरी चीज़ देखिए आपकी हथेली में, यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये गुरु का जो पर्वत है शनि से मेल करता हुआ दिखाई दे रहा है, शनि की तरफ झुकता है, और जितना ज़्यादा ये शनि की तरफ झुकेगा उतनी ज़्यादा देर में विवाह होने की संभावना बन जाती है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो विवाह होने की संभावना है, एक तो 28वें से लेके 29वें वर्ष के बीच में दिखाई दे रहा है, एक 30वें से लेके 35वें वर्ष के बीच योग बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। अब शादी अगर इन वर्षों में हो गई तो दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा रहेगा, वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो आपकी विवाह की रेखा सीधी खड़ी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है। आपका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल होगा, काफ़ी जो है अनुशासन में रहने वाला होगा, केयरफुल जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला, बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होगा। अब ये है
कि शादी हो गई, जीवन साथी भी केयर करने वाला है, उसके बाद जीवन कैसा रहेगा, उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। देखिएगा, जो हमारी मिडिल फिंगर है, इसके नीचे वाला भाग को हम भाग्य स्थान कहते हैं, शनि जो गलत प्रभाव आपके जीवन में अभी वर्तमान में डाल रहा है, उसके बीचों बीच जो है एक काल्पनिक रेखा खींच दीजिएगा। उसके बाद अपनी मस्तिष्क की रेखा देखिएगा। आपकी मस्तिष्क की रेखा एकदम क्लियर दिखाई दे रही है, साफ सुथरी है। और जब इस रेखा के बाद ये मस्तिष्क की रेखा बड़ी साफ सुथरी दिखाई देती है ना, तो ऐसा व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है, ये हमें समझना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे, जीवन की रेखा को भी बड़ी सुंदर होना चाहिए, पर यहाँ पे जीवन की रेखा दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भाग्य की लकीर से समाहित हो रही है इस पे। कोई बात नहीं, भाग्य की लकीर अच्छी है, इसका मतलब शादी के बाद आप जो जीवन लीड करेंगे अपना, वो अच्छा करेंगे, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। अब हम उंगलियों पे चलते हैं। यहाँ पे आपकी उंगलियाँ क्या कह रही हैं और आपके अन्य ग्रह क्या कह रहे हैं, और आपके क्वेश्चनों के ज़्यादातर आंसर दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी के लिए जो है ये है, और ये हड्डियों का मामला हो, आपके आँखों का मामला हो, इस चीज़ से संबंध रखता है। आपका पेट का मामला हो, आपके हार्मोनल का मामला हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये ठीक है तो आपके स्वास्थ्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हमारी जो है यहाँ पे बृहस्पति की उंगली है, सीधी खड़ी है। जब ये सीधी खड़ी होती है तो नेतृत्व क्षमता व्यक्ति के अंदर लीडरशिप के गुणों में ये वृद्धि करती है। मिडिल फिंगर भी अच्छी खासी यहाँ पे लंबी दिखाई दे रही है, अपने स्थान पे सीधी खड़ी दिखाई दे रही है। मेहनती है, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है, मेहनत है और बुद्धिमत्ता से अपने जीवन में, और कहा जाए तो विवेकपूर्ण ढंग से काम करने वाला आपका व्यक्तित्व रहने वाला है। सूर्य की उंगली देखें तो ये पूरी तरह से मुड़ रही है, और यहाँ पे बीच की उंगली की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। जब सूर्य की उंगली, जिसे हम अनामिका की उंगली कहते हैं, मिडिल फिंगर की तरफ मुड़ती है, तो व्यक्ति के अंदर ये नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। ये भी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखा जाए तो बृहस्पति की उंगली से ये थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है, जो आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो अच्छी है। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप भी दिखाई दे रहा है, और ये 45वें से या 40वें से लेकर और 50वें वर्ष के बीच में, ज़्यादातर ये 45वें से 50वें वर्ष के बीच में धन के मामले में या तो खर्चीला स्वभाव रखेगा, या कहीं न कहीं धन का महत्व आप अपने जीवन में नहीं समझ पाएंगे, और खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहने वाला है, या हल्के रूप में संघर्ष की स्थिति रहने वाली है धन के मामले में। ये केवल चेता रहा है, जरूरी नहीं कि होगा। ये कह रहा है कि अपनी जीवनचर्या और अपना स्वभाव धन के मामले में थोड़ा अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखें, आपकी कनिष्ठा उंगली मुड़ रही है, झुक रही है, और आपकी रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। और जब हमारी कनिष्ठा उंगली रिंग फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की ललक को पैदा करती है। व्यक्ति संसार की तरह ही सोचता है, धन कमाने की लालसा व्यक्ति के अंदर जो है ज़्यादा रहती है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली इस तरफ झुक रही, ये उंगली इस तरफ झुक रही है, ये उंगली हल्के रूप में यहीं झुक रही है, और सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे बृहस्पति की उंगली की तरफ है। आपके विचारों में स्वतंत्रता पाई जाएगी, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा, क्योंकि सीधी सी बात है, गुरु पर्वत से प्रभावित सभी उंगलियां हो रही हैं, तो लीडरशिप की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में दिखाई दे रही है। अब हम आपका थोड़ा अंगूठे की ओर चलते हैं। आपका अंगूठा क्या कह रहा है, फिर आपकी लकीरों की ओर चलेंगे, फिर आपके ग्रहों की ओर चलेंगे।
यहाँ पे देखें आपका अंगूठा पूरी तरफ पीछे की तरफ झुका हुआ है और शुक्र का पर्वत यहाँ पे भारी भरकम दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका रहने वाला है शुक्र प्रधान व्यक्तित्व रहने वाला है। लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षण रहेगा। भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ज़्यादा एम रहेगा आपका, और लाइफ स्टाइल एक लग्जरियस हो, एक राजसी लाइफ स्टाइल हो, इस और ज़्यादा जो है आकर्षण आपका रहेगा और उसकी पूर्ति के लिए मेहनत करेंगे। और ये शुक्र आपको चमक देगा, ग्लैमर देगा, चकाचौंध देगा, ये निश्चित है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति मिलेगी, यश की प्राप्ति भविष्य में होगी, इस बात की पूरी संभावना है। अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखो प्रथम पौरवा नुकीला और लंबा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं जीवन काल में, और ये सर्वश्रेष्ठतम गुण है व्यक्ति का। अगर इच्छा शक्तियाँ हैं तो व्यक्ति बहुत अच्छा कर्म अपने जीवन में करता है उन इच्छा शक्तियों की पूर्ति के लिए। सेकंड पौरवा देखें तो तर्क शक्ति भी बेहतर है। अपनी बात को मजबूती से रखने वाला व्यक्तित्व है। लॉजिकल तरीके से अपनी बात को दूसरों को समझाने में भी माहिरता हासिल रहेगी, इस बात की भी बड़ी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, दोनों पौरों के बीच में एक सुंदर सा यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहने वाला है, लेकिन आपको अपने जीवन काल में अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, ये निश्चित है। किसी कारणवश 1% आपको अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन आपको अपने जीवन काल में अपने कमाई हुए पैसों से या किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति से घर का सुख जरूर मिलेगा। इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये 100% है। दूसरी अगर हम बात करें रेखाओं की, बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखोगे आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे इन दोनों पर्वतों के बीच में देख रही है और यहाँ पे छोटी छोटी इस तरह से आ रही है, ये चीज़ बता रही है अपने पेरेंट्सों की सेवा करने का मन में हमेशा झुकाव बना रहेगा। माने माँ बाप की सेवा जो है वो करने का जो विचार है और कोशिश है वो उम्र भर आपकी रहेगी कि हमारे पेरेंट्स क्या है हमारे लिए, उन्होंने हमें क्या दिया है और हमें उनकी किस तरह से सेवा करनी है। ये चीज़ आपके सेवा भाव अपने माता पिता के प्रति आपका हमेशा ही बना रहेगा। ये प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी आप रहेंगे। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रहेगी और आपकी जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक पहुंचने की अपने क्षेत्र में हो रही है, और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, किसी की सलाह माननी पड़े, कोई भक्ति ही करनी पड़े, जो आपसे बनेगा आप उसको करेंगे। ये हृदय की रेखा बता रही है। अब एक चीज़ और देखो, मस्तिष्क की रेखा आपकी इस तरह से घूम के आ रही है और ये हमारी परिचायक है विवेक की और बुद्धि की। ये मध्य चंद्र में आती हुई धनुषाकार होती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिव बहुत रहेंगे। आपको एक लंबी और एक हवाई यात्रा का मौका भी मिलेगा भव्य रूप में, लेकिन कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। कल्पना आप बहुत ज़्यादा करेंगे। प्रैक्टिकल रूप से वो कार्य हो ना हो, लेकिन कल्पनाएं आप बहुत ज़्यादा करेंगे और कभी कभी उन कल्पनाओं का बेनिफिट भी आप लेंगे। ये बात निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर जीवन की रेखा है, लेकिन जीवन की रेखा पे शुक्र का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण का भाव रहेगा और शुक्र वर्तमान समय में नेगेटिव भाव में है, जिसके कारण ये मानसिक तनाव दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति को जन्म दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पेशाब संबंधी जो विकार है
उत्पन्न हो सकते हैं। और भी शुक्र की बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर ये बढ़ गए तो मानसिक परेशानी के साथ शारीरिक विकार भी जरूर देंगे। इसके लिए शुक्र को यथासंभव जितना हो सकता है, शनि को जो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, सूर्य को और आपका जो है शुक्र, इन तीनों ग्रहों को समय रहते अनुकूल कर देना चाहिए, जिससे जीवन में परेशानी ना हो। इन दोनों रेखाओं के बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, अपने मन के करने वाला व्यक्तित्व आपका है, जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है। नई आइडियाज़ पे काम करने वाला व्यक्तित्व है, नई सोच पे काम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, पुराने ढर्रे पे चलने वाला व्यक्तित्व नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छे जानते हैं, छोटी उम्र से ही बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, लेकिन कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से त्वरित रूप से गलत निर्णय भी ले सकते हैं, और उस एक गलत निर्णय के कारण जो है कभी कभी पछताना भी पड़ सकता है। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। धन और करियर की रेखा मणिबंध से निकल कर जाती हुई और सीधी अंदर जा रही, भाग्य का भरपूर साथ है, और इतनी लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति के योग बनाते हैं। और 35वें वर्ष से वैसे भी बहुत सुंदर योग बन रहा है। धन के रूप में, करियर के रूप में भाग्योदय की स्थिति आ रही है। आपको तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल वर्तमान देखना है और अपनी मेहनत करनी है। आप चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का मामला हो, चाहे समाज का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, आप तो सौभाग्यशाली हैं। जितनी जैसी जैसी आपकी सूर्य रेखा उन्नति साफ सुथरी होगी, वैसे ही वैसे आपका उन्नति का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा और उन्नति भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ये आपकी रेखाएं कह रही है। रेखाओं में कहीं कोई दोष नहीं है, हथेली में दोष नहीं है। हाँ, ढैया में और 7.5 में आपका जो है कुछ ग्रह आंशिक रूप से समस्याएं पैदा कर रही हैं, और इनको प्रबल करना बहुत ज़रूरी है। आपका अगर हम मंगल क्षेत्र को देखते हैं, दोनों को, ये मंगल क्षेत्र आपको पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस चीज़ को पैदा कर रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति दे रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति में अंदर की नीचे की तरफ रेखाएं आ रही हैं, ये बहुत अच्छी हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बृहस्पति की वजह से अच्छी नॉलेज रखता है, और उस नॉलेज के दम पे बहुत ज़्यादा धन अर्जन करता है। आने वाले समय में 35वें वर्ष के बाद बहुत अच्छा धन योग बन रहा है, और बृहस्पति यहाँ पे सुंदर रूप में है, इसे धन का ग्रह भी माना जाता है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं। आप स्वयं उन्नति करेंगे, और जो आपसे जुड़ेगा, मन से आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित तौर पे सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी रहेंगे। स्वाभिमानी हैं आप, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करते रहेंगे, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहेगा, और ज़्यादातर मामलों में अपनी बातों का निर्वहन करने वाला परोपकारी व्यक्तित्व रहेगा। और देखा जाए, बृहस्पति इस रूप में बैठे हुए हैं कि धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहेंगी। आचार्य बृहस्पति जितना ज़्यादा अनुकूल किसी की हथेली में होता है, तो व्यक्ति विद्वान होता है और ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान मिलेगा। जीवन में आपको इन बृहस्पति के कारण बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। और बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हैं, समस्याएं तो जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। बहुत अच्छा है, और करियर के रूप में ये जो है आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा। आपका शनि और सूर्य के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। बुध की अगर बात करें, बीच में ये जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। विशेषकर व्यापार का क्षेत्र में अगर जाएंगे तो करीबन 3 वर्षों तक मध्यम स्थिति बनी रहेगी।
इस बात की ओर ये ले जा रहा है। और वाणी की शक्ति थोड़ा धूमिल करेगा ये। चंद्रमा को देखा जाए, चंद्रमा पे इस तरह से एक रेखा आती हुई दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं मणिबंध से संबंध बना रहा है। विदेश यात्रा का योग बहुत अच्छा है और जीवन में मणिबंध में 3 रेखाएं यहाँ पे शुद्ध रूप में बनती हुई दिखाई दे रही है। ये सुख, समृद्धि और संपन्नता आपके जीवन में देगी। और जिस तरह से जो है आपका चंद्रमा है, ये आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में किसी कारण समस्या हो भी जाए लेकिन मन मजबूती की ओर जाएगा। आने वाले समय में जब शुक्र अपनी अच्छी स्थिति में आएगा, सूर्य अनुकूल में आएगा और शनि भी अनुकूल स्थिति में आएगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी और बढ़िया हो जाएगा। और चंद्रमा बढ़िया होता है तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति की सकारात्मक सोच बनी रहती है। यही चीज़ आपके अंदर यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और साथ में उपाय भी विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा खासा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।